नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार विद रीना शर्मा में। आज हम पढ़ेंगे उषा प्रियंवदा का साहित्यिक परिचय। उषा प्रियंवदा की गणना हिंदी की श्रेष्ठ महिला कथाकारों में होती है। वे प्रवासी हिंदी साहित्यकार के रूप में जानी जाती है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1930 में कानपुर में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और उसके बाद पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 वर्ष तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इसी समय उन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली और वे अमेरिका चली गई। अमेरिका के ब्लूमिंगटन इंडियाना में 2 वर्ष पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन किया और 1964 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसन में दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। आजकल वे सेवानिवृत्त होकर लेखन और भ्रमण कर रही हैं। उन्हें अपने लेखन पर 2007 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ। जिस समय प्रियंवदा जी ने हिंदी साहित्य लेखन में प्रवेश किया, उस समय हिंदी कहानी निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, मनु भंडारी तथा राजेंद्र यादव के हाथों नया आकार ग्रहण कर रही थी। जैनेन्द्र और यशपाल की पीढ़ी से अलग हटकर आधुनिक जीवन और परिवेश को प्रियंवदा जी ने अपनी कहानियों में स्थान दिया। नई कहानी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उषा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वापसी कहानी अत्यधिक चर्चित रही है और इनकी जो कहानी है वापसी, सुप्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने भी इस कहानी के लिए आपकी भरपूर प्रशंसा की थी। आप अधिकतर विदेश में रही, इसलिए आपकी कहानियों में विदेशी परिवेश का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आप मानती रही हैं कि सभी जगह युवा वर्ग में आक्रोश, विरोध, तोड़-फोड़ का भाव है। अमेरिका के युवक का आक्रोश भरे पेट का है, तो भारतीय युवक का आक्रोश आधे पेट या रीते पेट का है। उषा जी के कथा साहित्य में शहरी परिवारों के बड़े ही अनुभूति प्रवण चित्र हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में जिंदगी और गुलाब के फूल, एक और दूसरा, कितना बड़ा झूठ, मेरी प्रिय कहानियाँ, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका और शेष यात्रा आदि है। कुछ हिंदी कहानियों के अंग्रेजी अनुवाद भी आपके द्वारा प्रकाशित हुए हैं। तो ये था उषा प्रियंवदा का साहित्यिक परिचय। धन्यवाद।